दोस्तों सभी जानते हैं कि सही रास्ता क्या है, लेकिन कोई उस पर चलने के लिए तैयार नहीं होता। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता है, बुराई के पीछे सब जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। इस जमाने में किसी शख्स को अगर सुधारने की कोशिश करो तो वह शख्स तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। इसलिए दोस्तों, तुम भी किसी को सुधारने की कोशिश मत करो। कोशिश ये करो कि सुधारने की जरूरत ही ना पड़े। और इसके लिए करना क्या दोस्तों, मैं बताता हूँ। आजकल के माँ बाप अपने बच्चे को धक्के मार मार करके उस जगह पर पहुंचाना चाहते हैं जिस जगह पर वो अपने बच्चे को देखना चाहते हैं, या चाहते हैं कि मेरा बच्चा वहां पहुंचे। लेकिन यहीं पर शुरू होता है बच्चे के अंदर एक अंतर विरोध। और अंतर विरोध का अर्थ हुआ कि आप उसके विरोधी हुए, और विरोधी का मतलब होता है दुश्मन। और कोई भी अपने दुश्मन की बात नहीं मानता। फिर बच्चा आपकी बात क्यों मानेगा? फिर बच्चा वो करेगा जहां पर उसे आज़ादी मिलती है, जहां उसका कोई विरोध करने वाला नहीं होता है। चाहे वह मार्ग गलत हो या सही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप अपने बच्चे को गलत और सही के बीच का अंतर बताइए, उसे उस परिणाम के बारे में बताइए जो हमारे समाज में बुराई के बरस से उपजती है, और उसे छोड़ दीजिए, उसे खुद ही तय करने दीजिए। और वहाँ कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि आपने उसका विरोध नहीं किया, आपने उसको समझाया। और जब आपने विरोध नहीं किया तो आप विरोधी नहीं हुए, और जब आप विरोधी नहीं हुए तो आप मित्र हुए। और मित्र की बात को हर कोई आत्मसात करना चाहता है, और वह बच्चा खुद ही विश्लेषण करेगा आत्मसात करके, और यह निर्णय करेगा कि हमको सही जाना है कि गलत जाना है, और वह कभी गलत मार्ग को नहीं चुनेगा। दोस्तों, हमारे समाज में होता क्या है, जब हमारे बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो हम तुरंत उसका विरोध कर देते हैं, तुरंत उस पर लगाम लगा लेते हैं, तुरंत उस पर हाथ चला देते हैं, और यही फिर गलती हम कर देते हैं। फिर उसका हम विरोधी बन जाते हैं, और फिर वहीं से बच्चे के दृष्टिकोण अलग हो जाती है, बच्चे को देखने की क्षमता अलग हो जाती है। एक टीचर कुछ बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे थे। एक सफेद बोर्ड पर उन्होंने एक काला डॉट बनाया और सारे बच्चे से पूछा, क्या दिखाई दिया? सभी बच्चे एक ही जवाब देते हैं कि सर, इस बोर्ड पर हमको काला डॉट दिखाई देता है। वह टीचर सारे बच्चों से कहते हैं कि तुमको इतना बड़ा सफेद बोर्ड नहीं दिखाई दिया? वही स्थिति हो जाती है हमारे बच्चों की। और इसके लिए बच्चे को दोषी नहीं ठहरा सकते, इसके लिए बच्चे दोषी नहीं हैं। हमारे विरोध की वजह से ही हमारे बच्चों में देखने और समझने की क्षमता का ह्रास होता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपने बच्चे का विरोध करना बंद कीजिए। और मैं एक बार फिर आपसे कह देता हूं कि उसे उस परिणाम के बारे में बताइए जो परिणाम हमारे समाज में, हमारे समाज के बुराई के कारण उपजती है। बस इतना बता करके उसे छोड़ दीजिए। और फिर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि कल आने वाला जो कल होगा वह निश्चित ही एक स्वच्छ समाज का निर्माण होगा।